क्या भारतीय सेना को अंदाजा था चीन की चाल का? लद्दाख में चीन की चाल देख सेना ने बदला प्लान। K9 रेजिमेंट की लद्दाख में की तैनाती। इंडियन आर्मी ने लद्दाख में तैनात किया K9 वज्र। 50 किलोमीटर से भी दुश्मन को कर देगा तबाह। 15 सेकंड में 3 गोले। LAC पर तैनात सबसे शक्तिशाली टैंक K9 वज्र चीन के दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत कर रहा तैयारी, मुस्तैद है। पिछले 2 साल से चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने सीमा के पास ऐसे हथियार तैनात किए हैं जिनसे चीन घबराता है, क्योंकि अब भारतीय सेनाएं 1962 वाली स्थिति में नहीं है। अग्नि, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट तक, लाइट हॉवित्जर से लेकर K9 वज्र तोप तक, उधर राफेल, तेजस और सुखोई आसमान में तैनात हैं। अब भारतीय सेनाएं 1962 की स्थिति में नहीं है। गलवान हो या तवांग, चीन की हर कुटिल चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय मिलिट्री तैयार है। चाहे वह जमीन हो, आसमान हो या फिर समुद्र, भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत से चीन भी खौफजदा है। वो जानता है कि अगर भारत ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए वह हाथापाई, बल्लम और डंडे जैसे हथियारों का प्रयोग करता है, भारतीय जवानों को भड़काता है। अभी 9 दिसंबर 2022 को तवांग में भारतीय जवानों ने जिस तरह चीनी सैनिकों को कूट कूट कर भगाया, वो तो देखने लायक था। चलिए बताते हैं भारत के वो कौन से हथियार हैं जो LAC के पास तैनात हैं। कौन से ऐसे हथियार हैं जो लंबी दूरी से ही चीन के सीमाई इलाकों में तबाही मचा सकते हैं। भारतीय जवान आधुनिक हथियारों से लैस हैं। कई स्वदेशी और ताकतवर हथियार भी दिए गए हैं। सीमा पर ऐसे तोपों और आर्टिलरी की तैनाती की गई है जो किसी भी समय चीन की सेना को धूल चटा सकती है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका पर रखा गया है। पिनाका सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, मतलब हर 4 सेकंड में 1 रॉकेट। इसकी रेंज 7 से 90 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लग सकते हैं। यह रॉकेट 100 किलोग्राम वजन का हथियार उठाने में सक्षम है। 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है K9 वज्र टैंक। इसको भी भारतीय सुरक्षा अनुसंधान DRDO ने और लार्सन एंड टूब्रो ने मिलकर बनाया है। यह 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है, मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसमें 48 गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। M777 हॉविट्जर अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पर भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर को तैनात कर दिया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। LAC पर पर्याप्त मात्रा में इन तोपों की तैनाती की गई है। भारत के पास करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC है, जिस पर भारतीय सेना सभी जरूरी और रणनीतिक पोजीशन पर तैनात है। कुछ महीने पहले एक सैन्य अधिकारी ने कहा था, हम अब चीन से लोहा लेने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं। भारतीय सेना के पास 110 हॉविट्जर है, 145 और तोपों का ऑर्डर किया गया है। धनुष हॉविट्जर भी वहां रखा गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल
दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मानी जाती है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वर्जन भारतीय मिलिट्री में तैनात है। 3000 केजी वजनी यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। यह 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर पियर्सिंग और परमाणु हथियार ले जा सकती है। अलग अलग वर्जन 400 से लेकर 700 किलोमीटर रेंज के हैं। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है। इससे दुश्मन के राडार को इसके आने का पता ही नहीं चलेगा। इसकी गति 4939 किलोमीटर प्रति घंटा है। बराक 8 मिसाइलें लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इंडियन मिलिट्री के सभी विंग इसका इस्तेमाल करते हैं। 275 किलोग्राम की मिसाइल की लंबाई 4.5 मीटर है। इस पर 60 किलोग्राम का हथियार लगा सकते हैं। डेटोनेशन हार्ड टू किल है, यानी यह मिसाइल गिरी तो दुश्मन राख में तब्दील। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है, इसलिए आसमान में दिखता नहीं। रेंज 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक है, जो 2469 किलोमीटर घंटा की स्पीड से उड़ती है। अग्नि 5 मिसाइल सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक। ICBM 50 से 56,000 किलोग्राम वजन वाली यह मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है। यह 1500 किलोग्राम वजन का वॉरहेड उठा सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है। LCH प्रचंड अपनी कैटेगरी में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता हिमालय पर मौजूद चीन सीमाओं की निगरानी में होगा। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं होती। ये अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए यह हेलीकॉप्टर ज्यादा उपयुक्त है। 15.5 फीट ऊंचे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH की लंबाई 51.10 फीट है। इसे 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। एक फ्लाइंग करता है तो दूसरा नेविगेशन और हथियार देखता है। 550 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज से 268 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। 16,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी मदद से चीन की हालत पस्त की जा सकती है, क्योंकि अभी दुनिया में इस तरह का कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर हिमालय में उड़ सके। उसका कॉकपिट ग्लास से बना है, साथ ही बॉडी फ्रेम कंपोजिट है, यानी इस पर सामान्य असॉल्ट राइफलों की गोलियों का भी असर नहीं होगा और ना ही इसके रोटर यानी ब्लेड्स पर। इसकी कॉकपिट के नीचे चोंच पर नीचे 20 mm की तोप है। हेलीकॉप्टर में 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 4 एक जैसे या अलग अलग प्रकार के हथियार ले जा सकते हैं। 4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें या 4 क्लस्टर बम अनगाइडेड बम ग्रेनेड लॉन्चर लगाया जा सकता है या मिक्स करके भी लेके जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट डेसो राफेल अधिकतम 1912 किलोमीटर घंटा की स्पीड से उड़ता है। कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। उसमें 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी है। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। वायुसेना के वर्जन के लिए और 13 नौसैनिक वर्जन के लिए, यानी सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की सुविधा। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन, हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। कई तरह के बम भी लगाए जा सकते हैं। लद्दाख जैसे इलाके के लिए तो K9 वज्र ही काफी है, जिसकी
कैपेसिटी 40 से 52 किलोमीटर तक है। वहीं इसका ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर है। इसके मल्टीपल राउंड्स मल्टीनेशनल इफेक्ट मोड से में गोले की रखने की क्षमता है। MRVI मोड में K9 वज्र केवल 15 सेकंड के भीतर 3 गोले दाग सकता है। पीएम मोदी ने जनवरी 2020 में ही इसको सेना को सौंपा था। यह शक्तिशाली माने जा रहे युद्धक टैंक को प्रधानमंत्री ने दिया था सेना को। तब उन्होंने कहा था कि सूरत में बने ये बहुउद्देशीय K9 वज्र टैंक हमारे देश की सरहदों पर तैनात होकर उसे महफूज रखने और जरूरत पड़ने पर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। ये K9 वज्र टैंक जो है, नाम से ही वज्र, इंद्र का वज्र अस्त्र था वो। इसमें तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। K9 वज्र में आर्टिलरी की रेंज और ताकत के साथ ही टैंक के पावर पैक्ड फीचर भी हैं। इसे दक्षिण कोरिया की मदद से भारत में ही बनाया गया था। 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पर्वतीय युद्ध के लिए विकसित ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण से लैस होने के लिए एक नई रेजिमेंट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये नई रेजिमेंट को अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाएगा, जिस पर चीन अपना दावा करता है। हाल के वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कई गतिरोध हुए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आधिकारिक प्रकाशन PLA दिल्ली में सप्ताहांत में एक टिप्पणी में कहा गया था कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की तैनाती से चीन द्वारा जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कहा गया, ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने से चीन भारत संबंधों में प्रतिस्पर्धा और टकराव बढ़ेगा और क्षेत्र की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चीन के साथ सीमा पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का भी उल्लेख किया। अब आप समझ सकते हैं कि चीन ऐसी हालत में क्या भारत पर हमला करने का दम भरता है? क्या वो कोशिश कर सकता है? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।